नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और उसी से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको दोबारा से करंट अफेयर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, किम कॉटन बिकम्स फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड एम्पायर इन फुल मेंबर मेंस T20 बिलोंग टू विच कंट्री। तो पूर्ण सदस्य पुरुषों के T20 में किम कॉटन पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी। ये किस देश से बिलोंग करती हैं, ये आपसे पूछा गया। आप सभी ने आंसर न्यूजीलैंड दिया था और न्यूजीलैंड ही सही आंसर था। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ उसके लिए इन्होंने कैप्टनसी की थी T20 मैच में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवाइज हो पाए। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो NRI मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए जो अध्यक्ष हैं, नए प्रेसिडेंट हैं, वो बने हैं कैलिकेश नारायण सिंह। कौन? कैलिकेश नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा इनका नाम, यहाँ पर आप देख पाएंगे कैलिकेश नारायण सिंह को। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो रानिंदर सिंह की इन्होंने जगह ली है। और इनकी बात करें तो ये प्रीवियसली वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसर के पद पर काम कर रहे थे। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में भी इन्होंने काम किया हुआ है 12 साल लगभग। तो याद रखिएगा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया में नए प्रेसिडेंट बन गए हैं कैलिकेश नारायण सिंह। इनकी बात करें तो ये एक शूटिंग स्पोर्ट्स की बॉडी है। यहाँ पर इसको फॉर्म किया गया था 1951 में। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है, जिसके इस समय पर मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इनको अपॉइंट किया है। अब जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, टाटा पावर्स ने प्रवीण सिन्हा को MD और CEO बनाया। TV सोमनाथन इनको पेंशन स्कीम का पैनल का हेड बनाया गया और अनूप बागची को MD और CEO बनाया गया ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का। मनमीत के नंदा को MD और CEO बनाया गया इन्वेस्ट इंडिया का। जी कृष्ण कुमार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ये हेड बने हैं और ललित कुमार गुप्ता CMD बने हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। वाईकॉम 18 ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपने कंपनी का बनाया है और के कीर्तिवसान ये CEO बने हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के। सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन के लिए भारत में एम्बेसडर बनाई गई हैं श्रेया गोडावत। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम्स बेस्ट परफॉर्मर इन नॉर्थ ईस्ट इन ई प्रोक्योरमेंट रिसीव्स अवार्ड। तो ई खरीद के जो इलेक्ट्रॉनिक खरीद है उसमें पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना और इसको पुरस्कार मिला। तो इस समय पर 7+1 राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 1975 में बना और इसको भी नॉर्थ ईस्ट में इंक्लूड किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट में तो आपको पता ही होगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्य हैं। तो ये 7 राज्य हैं, उनमें त्रिपुरा को यहाँ पहली पोजीशन प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो कि रिसेंटली में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनकर उभरा है नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के कंपेयर में। ई प्रोक्योरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक खरीद जो हुई है उसमें ध्यान रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बताया गया, ये इंफॉर्मेशन दी गई। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी संभाल रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो पीयूष गोयल जी माफ कीजिएगा, ये अश्वनी वैष्णव जी संभाल रहे हैं। ठीक, और ये जो अवार्ड है ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में दी गई।
आगे बात करें तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा को इनिशियली यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, स्टेट बनाया गया 1972 में। कैपिटल इसकी अगरतला है, डिस्ट्रिक्ट 8 है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहां पर आती हैं। आगे बात करें तो मैप पर अगर आप देख पाएंगे तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मतलब एक इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है और दो राज्यों के साथ ही इंटरनल सीमा टच करता है, मिजोरम और असम। यहां पर बात की जाए तो 2 राज्य ऐसे भी हैं जो एक ही राज्य से सीमा टच करते हैं, वो है मेघालय और सिक्किम। ध्यान रखिएगा, पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में पूरे स्टेट्स में ये इकलौते 2 राज्य ऐसे हैं जो कि एक राज्य के साथ सीमा टच करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अडानी पावर लिमिटेड ओपनड अ न्यू पावर प्लांट इन विच स्टेट दैट विल सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो अडानी पावर लिमिटेड ने किस राज्य में एक नया बिजली संयंत्र खोला है जो बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करेगा? आंसर होगा ये खोला गया है कहां? झारखंड में। ध्यान रखिएगा, झारखंड में एक नया बिजली संयंत्र मतलब कि नया एक प्लांट खोला गया, पावर प्लांट खोला गया जो कि छत्तीसगढ़ माफ कीजिए झारखंड में खोला गया है। और ये यहाँ पर जो बिजली बनाएगा लगभग माना जा रहा है इसकी कैपेसिटी है 1600 मेगावाट की, जो बांग्लादेश को भेजी जाएगी, बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए यूज होने वाली है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका है और करेंसी टका है। प्रेसिडेंट इस समय पर मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं, लेकिन इलेक्शन में लगभग तय है कि अप्रैल महीने में शहाबुद्दीन चुप्पू को बना दिया जाएगा, मतलब बन जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। आगे बात करें, यहां पर बांग्लादेश देखें तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जिनके साथ बांग्लादेश की बाउंड्री टच होती है। सबसे लंबी बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ भारत के राज्यों में लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द स्पेस प्रोग्राम। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए जो मंत्रिमंडल है भारत का, उसने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है। इसमें क्या है, इसमें 6 अप्रैल में ये मंजूरी दी गई सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा और इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को प्रमोट और उनके शेयर्स को बढ़ाने की बात की गई है, जिससे कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस भारत कर पाए। और भारत का जो रिसर्च है और एजुकेशन इस फील्ड में है वो लगातार बढ़े, अगर प्राइवेट प्लेयर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो। स्पेस फील्ड की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसको 1962 में फाउंड किया गया था। वैसे आपको पता होगा इसरो की बात की जाए तो इसरो को फाउंड किया गया था 1969 में। और ये जो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है, यही बाद में इसरो बनता है, इसका रीनेम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक क्या है कि एफडीआई जो है 100% अलाउ है सिर्फ गवर्नमेंट रूट से, मतलब गवर्नमेंट के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर से भी इन्वेस्टमेंट आए इस फील्ड में। इसीलिए यहाँ पर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को डेवलप किया गया। ठीक, अब बेशक सरकार के माध्यम से जाएगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स चाहती है सरकार की इसमें इन्वेस्ट करे। यहाँ पर इसरो की बात करें तो चेयरमैन एस सोमनाथ जी हैं और यहाँ का हेडक्वार्टर, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल में है। अगला क्वेश्चन, हुज टॉप्स 2023 टाइम्स 100 रीडर पोल। तो 2023 टाइम्स 100 रीडर पोल में सबसे ऊपर कौन रहे? तो टाइम्स 100 रीडर पोल में सबसे ऊपर शाहरुख खान रहे। ध्यान रखिएगा, शाहरुख खान बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे अपनी पठान फिल्म के लिए, और इनको 7 अप्रैल को जारी की गई टाइम्स के द्वारा एक मैगजीन में ये बताया गया कि ये शाहरुख खान पहली पोजीशन पर रहे हैं टाइम्स की 100 जो लिस्ट है उसमें। यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने किसको किसको पीछे छोड़ा है? तो प्रिंस हैरी, लियोनल मेसी और मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के फाउंडर हैं, इन सबको पीछे छोड़ा।
ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर बात करें तो टाइम्स के द्वारा 1999 में पहली रिपोर्ट ये जारी की गई थी और ये अमेरिकन एकेडमिक पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट डिबेट के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स गज उत्सव 2023 एट विच स्टेट। तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके द्वारा गज उत्सव को किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो गज उत्सव का उद्घाटन असम में किया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से किया गया। 15वें नंबर की हमारी प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा। 7 अप्रैल को ये हुआ था। यहाँ पर बात करें तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। हेमंत बिश्वा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप असम को देख पा रहे होंगे। असम की 2 इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, भूटान और बांग्लादेश के साथ। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी लगती है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर गज उत्सव मतलब जो भी नेशन संबंधित करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमित शाह जी के द्वारा 54 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का गुजरात में इनॉग्रेट किया गया, गुजरात के अहमदाबाद में। भारत के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस जैसे हो जाएंगे 2024 तक। और अमित शाह जी के द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग ऐप को लॉन्च किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म को फार्मर इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए लॉन्च किया। भारत का एम है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का 2030 तक। गवर्नमेंट स्टैचू ऑफ नॉलेज को इंस्टॉल करने की परमिशन दे चुका है और अंबेडकर जी को यह डेडिकेटेड है। इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाया जाएगा 2030 तक। नितिन गडकरी जी पहली मिथेनॉल से चलने वाली बस को बेंगलुरु में इनॉग्रेट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हुज री इलेक्टेड यूईएफए प्रेसिडेंट अनअपोज्ड अंटिल 2027। तो 2027 तक निर्विरोध यूईएफए के अध्यक्ष कौन चुने गए? आंसर होगा अलेक्जेंडर चेफ्री। कौन? अलेक्जेंडर चेफ्रिन। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 2027 तक इनको रीइलेक्ट किया गया। ठीक, पूछा जाएगा, जरूर कंफर्म रखिएगा। यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने किसके बाद ये जगह ली थी? 2016 के बाद इन्होंने जगह इसको ली थी, इस पद को, और माइकल प्लेटिनी की जगह पर ये आए थे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो इसकी बात करते हैं। तो इसको यूईएफए इसको फाउंड किया गया था 1954 में। हेडक्वार्टर इसका न्योन स्विट्जरलैंड में है। स्पीकर अलेक्जेंडर कैफरिन है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फीफा है। मतलब फीफा से जुड़ी हुई, मतलब फुटबॉल से जुड़ी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रैंक्ड ऑफ इंडियाज फुटबॉल टीम इन फीफा रैंकिंग 2023। तो फीफा की रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है 2023 की जो रैंकिंग जारी की गई फीफा के द्वारा, उसमें आंसर होगा भारत की रैंक इसमें 101 है। ध्यान रखिएगा, 101 रैंक है भारत की। कहां पर? फीफा की जो रैंकिंग जारी हुई उसमें। यहां पर बात करें तो पहले पोजीशन पर कौन है? तो कल ही मैंने पढ़ाया, अर्जेंटीना पहले पर है, दूसरे पर फ्रांस है, फिर ब्राज़ील, फिर बेल्जियम, इंग्लैंड और नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन है। भारत में अगर एशिया में बात करें तो एशिया में पहले पोजीशन पर जापान का नंबर है और भारत की टीम के कैप्टन सुनील छेत्री हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कंपनी स्पेस पियोनियर सक्सेसफुली लॉन्चेस तियांगलोंग 2 रॉकेट इनटू ऑर्बिट। तो किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 स्पेस को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आंसर होगा यह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चाइना, फोर्थ ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। तो चाइनीज कंपनी है स्पेस पायनियर, उसके द्वारा तियांगलोंग 2 रॉकेट से जो अर्थ ऑर्बिट में जो
जियोक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल को किया गया था, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, चाइना की करेंसी रेन मिनमी है और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। भारत के साथ इसके 4 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी के 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वो है आपके लिए क्विज, हु हैज टॉप द एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स रिलीज बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा। तो कमेंट बॉक्स पर डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।